हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जो आज के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है SMTP का पूरा नाम क्या है। आपको SMTP का पूरा नाम याद रखना है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है। पहला है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोवाइडर, दूसरा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा है सिंपल मेल ट्रांसफर पब्लिशर, चौथा है नन। क्या इसका राइट आंसर, आप इसकी क्या फुल फॉर्म याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म SMTP की फुल फॉर्म क्या याद रखना है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या याद रखोगे? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है। अब आपको HTML का पूरा नाम याद रखना है। तो पहला है स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा है फ्रेंड्स स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तीसरा बोथ, चौथा नन। तो अब आपको कौन सी इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, इसका कौन सा पूरा नाम याद रखना है? तो याद कर लीजिए, इसका पूरा नाम बोथ, यानी ऊपर के दोनों सही है। स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर इनमें से एक हटा दिया जाए, एक रखा जाए, तो इसलिए दोनों को ध्यान से देखें। अगर एक हटा दिया जाता और इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा रख दिया जाता तो फिर आप दोनों में से एक कोई भी मिल जाए उस पर आप टिक लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है VoIP का पूरा नाम क्या है। अब आपको VoIP का पूरा नाम ध्यान से देखना है, 4 ऑप्शन, और याद कर लेना है कि VoIP का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। पहला है वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रो, तीसरा है वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल, चौथा है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसका कौन सा राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या याद रखोगे? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CC। CC की आपको फुल फॉर्म ध्यान से देखना है क्या होगी। तो देखिए, पहला कार्बन कोड, दूसरा ऑप्शन कार्बन कॉपी, तीसरा है कलर कॉपी, चौथा है नन। क्या इसका राइट आंसर होगा CC का? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, कार्बन कॉपी। याद कर लीजिए क्या रहेगा? कार्बन कॉपी। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसी पर टिक लगाएंगे। किस पर? कार्बन कॉपी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSF का फुल फॉर्म है। तो देखिए इसका क्या फुल फॉर्म है। तो पहला है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, दूसरा है फ्री सॉफ्टवेयर फंड, दूसरा है फर्स्ट सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, और चौथा है नन ऑफ दीज। अब इसकी आप FSF का फुल फॉर्म क्या याद रखना है आपको? याद रखिए। तो याद कर लीजिए, क्या याद रखेंगे? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या याद रखेंगे? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। कोबोल स्टैंड फॉर, कोबोल स्टैंड फॉर पूछा गया है। तो देखिए इसकी क्या फुल फॉर्म होती है कोबोल की। तो देखिए इसे भी याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से ही बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो देखिए पहला है कॉमनली बिजनेस ओरिजिनल लैंग्वेज, दूसरा है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, तीसरा है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, चौथा है नन।
तो कौन सा राइट आंसर इसका? कोबोल की फुल फॉर्म याद रखना है आपको। तो देखिए कोबोल की याद कर लीजिए फुल फॉर्म, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या याद रखेंगे? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है। अब आपको उमंग ऐप का पूरा नाम याद रखना है। तो पहला यूनिफाइड मनी एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, दूसरा यूनिक मनी एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तीसरा है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, चौथा है नन। अब उमंग ऐप का कौन सा पूरा नाम याद रखना है? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्या याद रखना है आपको? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WAP का पूर्ण रूप क्या है। अब WAP का आपको पूर्ण रूप याद रखना है। तो क्या है? पहला वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, दूसरा है वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस, तीसरा है वाइड पब्लिक नेटवर्क, चौथा है नन। क्या राइट आंसर इसका याद रखोगे? WAP का पूरा नाम कौन सा याद रखोगे? तो याद कर लीजिए वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीआई के संदर्भ में PSP में यस का क्या अर्थ है। अब आपको सिर्फ यस का अर्थ बताना है, यूपीआई के संदर्भ में पूछा गया है PSP में यस का क्या अर्थ है। तो देखिए पहला है सर्वर, दूसरा है सर्विस, तीसरा है सिस्टम, चौथा है नन। तो आप कौन सा याद रखोगे? यस फॉर क्या याद रखोगे? यस फॉर याद कर लीजिए सर्विस। क्या याद रखना है? यस फॉर सर्विस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है OTP का पूरा नाम क्या होता है। अब OTP का पूरा नाम क्या याद रखना है? आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। देखिए पहला है ओनली टाइम टाइगर पासवर्ड, दूसरा है ओनली थीम पासवर्ड, चौथा वन टाइम पासवर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक सेंटेंस सही यही लग रहा है कि वन टाइम पासवर्ड। तो क्या रहेगा राइट आंसर? याद के लिए वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है VGA का पूरा नाम क्या है। अब VGA का पूरा नाम याद रखना है। तो देखिए पहला इसमें पूछा गया वीडियो ग्राफिक ऑटोमेशन, दूसरा है विजुअल ग्राफिक एरिया, तीसरा है वीडियो ग्राफिक एरिया, चौथा है नन। अब VGA का पूरा नाम क्या याद रखना है? तो याद कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से देख लीजिए, V फॉर वीडियो, G फॉर ग्राफिक्स और A फॉर एरिया। तो वीडियो ग्राफिक एरिया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ईमेल में ई का क्या मतलब है। अगर ईमेल में ई का मतलब पूछा जाए क्या होता है, तो देखिए क्या होता है। पहला है इंटर, दूसरा है इलेक्ट्रो, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक, चौथा ईमेल। तो ई का क्या आप नाम याद रखना है आपको? तो याद रखिए ईमेल। ई का क्या मतलब याद रखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक। क्या याद रखोगे? इलेक्ट्रॉनिक। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAAS का पूरा नाम क्या है। CAAS का पूरा नाम याद रखना है आपको। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें पहला है कम्युनिकेशंस एज अ सर्विस, दूसरा है कमीशन एज अ सर्विस, तीसरा है कस्टमर एज अ सर्विस, चौथा है कंज्यूमर एज अ सर्विस। क्या इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखना है? कौन सा इसका पूरा नाम सही है? ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। कम्युनिकेशंस एज अ सर्विस। C फॉर कम्युनिकेशन याद कर लीजिए, A फॉर एज याद कर लीजिए, फिर A फॉर ए और S फॉर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDS का पूरा नाम क्या है। IDS
तो पहला ऑप्शन है इंटरनेट डिटेक्शन सिस्टम, दूसरा है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, तीसरा है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, चौथा नन। अब इसकी सही फुल फॉर्म कौन सी है आईडीएस की, कौन सी हम याद रखना है आपको? तो देखिए इसकी सही याद कर लीजिए कौन से, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। क्या याद रखना है? इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, CSS का पूरा नाम क्या होता है? अब आपको CSS का पूरा नाम याद रखना है। तो पहला है कैस्केडिंग स्टाइल, दूसरा है कैस्केडिंग स्पीड शीट्स, तीसरा है कैश स्टाइल शीट्स, चौथा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या इसका राइट आंसर आप याद रखना है आपको? क्या याद रखेंगे आप? तो याद कर लीजिए ध्यान से, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है PFPS का पूरा नाम क्या है? अब आपको FPS का पूरा नाम याद रखना है। देखिए 4 ऑप्शन है, किस पर आप टिक लगाएंगे, कौन सा आपको सही लग रहा है? तो देखिए पहला है फ्रेम्स पर सेकेंड, दूसरा है फॉर पेमेंट सिस्टम, चौथा बोथ, तीसरा बोथ, चौथा नन। तो अब आपको इसमें कौन सा सही लग रहा है तो उसके आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए। देखिए क्या राइट आंसर है इसका? राइट आंसर याद करिए, फ्रेम्स पर सेकेंड। क्या याद रखना है? फ्रेम्स पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IM का पूरा नाम क्या है? अब आपको IM का पूरा नाम क्या है? तो देखिए पहला है इंस्टेंट मैसेजिंग, दूसरा इंटरनेट मैसेजिंग, तीसरा है इम्पोर्टेंट मैसेजिंग, चौथा ऑल। क्या राइट आंसर इसका याद रखेंगे फ्रेंड्स? IM का पूरा नाम, तो याद कर लीजिए इसका पूरा नाम है इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या याद रखेंगे? इंस्टेंट मैसेजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORS का पूरा नाम क्या है? अगर एग्जाम में ORS का पूरा नाम पूछा जाए तो आप किस पर टिक लगाएंगे? तो देखिए पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ODP, दूसरा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर फिल एडमिशन फॉर्म, तीसरा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर FIR, चौथा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल्स। अब ORS में आपको कौन सी फुल फॉर्म याद रखना है? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल। क्या याद रखेंगे? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LAN का पूरा नाम क्या होता है? अगर LAN का पूरा नाम पूछा जाए तो कौन सा याद रखना है? तो देखिए पहला है लार्ज एरिया नेटवर्क, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है लोकल एडवांस नेटवर्क, चौथा है लोकल एरिया नेट सेट। अब LAN का पूरा नाम आप कौन सा याद रखोगे? तो याद रख लीजिए और याद कर लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क। क्या याद रखोगे? लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग में ए से क्या आशय है? आपको उमंग में ए से क्या आशय है, आपको ए का मतलब बताना है क्या होता है। तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा है एज, तीसरा बोथ, चौथा नन। तो ए से क्या फुल फॉर्म निकलेगी? तो क्या याद रखना है? तो याद कर लीजिए एप्लीकेशन। क्या याद रखना है? एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WLAN का पूरा नाम क्या है? अब WLAN का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए पहला है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है वायरलेस लोकल एरिया नेट, तीसरा है वायर लोकल एरिया नेटवर्क, चौथा है वायरलेस लोकल एरिया न्यू।
अब WLAN का पूरा नाम आप कौन सा याद रखोगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए कौन सा याद रखना है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या याद रखना है दोस्तों, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक भी करिए, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उमंग में यन किससे संबंधित है। अब यन बताना है किससे संबंधित है उमंग में। तो पहला है नेशन, दूसरा है न्यू एज, तीसरा है नेटवर्क, चौथा है नेट। अब उमंग में यन से संबंध आपको याद कर लेना है, किससे संबंध है, न्यू एज। क्या याद रखोगे, न्यू एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ GTLD। क्या है क्वेश्चन, फुल फॉर्म किसकी पूछी गई, GTLD। तो इसका पहला है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, दूसरा है जेनेरिक 10 लेवल डोमेन, तीसरा है जेनेरिक 10 लो डोमेन, चौथा नन। अब इसकी सही फुल फॉर्म कौन सी है, कौन सी याद रखना है आपको, तो याद रख कर लीजिए जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। क्या याद रखना है, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है CMS का पूरा नाम क्या है। अब आपको CMS का पूरा नाम याद रखना है। तो देखिए पहला है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है कमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है कॉमन मैनेजमेंट सिस्टम, चौथा है नन। कौन सी इसकी फुल फॉर्म राइट है, क्या याद रखना है आपको, CMS का पूरा नाम कौन सा सही है, तो याद कर लीजिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या याद रखना है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ATM का पूरा नाम क्या होता है। अगर ये पूछा जाए ATM का पूरा नाम क्या होता है, हो सकता है कि आपको पता भी हो, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो 4 ऑप्शन फटाफट पढ़िए। देखिए पहला लिखा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दूसरा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तीसरा है एडवांस टेलर मशीन, चौथा नन। अब इसकी राइट फुल फॉर्म क्या होगी, तो याद कर लीजिए इसकी राइट फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या याद रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिम का पूरा नाम क्या होता है। अगर सिम का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या याद रखना है, तो पहला है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, दूसरा है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, तीसरा बोथ, चौथा नन। क्या इसका राइट आंसर याद रखना है आपको, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर बोथ, यानी ऊपर के दोनों सही है। दोनों को ध्यान से देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में एक आए तो भी आप टिक सही लगाएं, अगर दोनों आए तब भी आप टिक सही लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन का पूर्ण रूप क्या होता है। अगर पेन का पूर्ण रूप पूछ दिया जाए तो क्या आप बताएंगे, तो देखिए पहला है परमानेंट अकाउंट नंबर, पहला है परमानेंट ACC नंबर, दूसरा है परमानेंट अकाउंट नंबर, तीसरा है प्रो अकाउंट नंबर, चौथा है नन। अब ये वो पेन है जो बैंक प्रोवाइड करवाती है, उस पेन के बारे में बोला गया है। अगर इसके कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाता तो इसकी फुल फॉर्म बदल जाती। तो अब इसका क्या राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले पैन का फुल फॉर्म है। अब देखिए ये पूछ दिया गया कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले पैन का फुल फॉर्म। तो देखिए पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, तीसरा है प्राइम एरिया नेटवर्क, चौथा है प्राइवेट एयरप्लेन नेटवर्क।
अब कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग होने वाले पेन की फुल फॉर्म याद रखना है, याद रख कर लीजिए पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या याद रखेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीएस क्या है। अब आपको आरटीएस बताना है क्या है। तो पहला है रियल टाइम स्टैंडिंग, दूसरा है रियल टाइम स्ट्रीमिंग, तीसरा है रेड टाइम स्टैंडर्ड, चौथा है रियल टाइम स्ट्रेटेजी। तो देखिए क्या इसका आरटीएस का याद रखेंगे, याद कर लीजिए इसका राइट आंसर, ध्यान से देख लीजिए। आर फॉर रियल, टी फॉर टाइमिंग, एस फॉर स्ट्रेटेजी याद कर लीजिए। क्या याद रखना है? एस से स्ट्रेटेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईडीआई का पूरा नाम क्या होगा। अगर ईडीआई का पूरा नाम पूछा जाए तो कौन सा याद रखोगे। तो देखिए पहला है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरकनेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, चौथा नन। तो इसकी राइटफुल फॉर्म कौन सी है, किस पर टिक लगाएं? ईडीआई का पूरा नाम। तो देखिए इसका याद कर लीजिए, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्या याद रखोगे? इलेक्ट्रॉनिक, पूरा नाम याद रखो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ट्रू या फॉल्स? अब बताइए क्या ये राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए क्या आता है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ट्रू। याद कर लीजिए एचटीटीपी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचटीटीपीएस में यस का क्या मतलब है। अब आपको ओनली एस का मतलब पूछा गया है। तो देखिए पहला है सॉकेट, दूसरा है सिक्योर, तीसरा है स्टैंडर्ड, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो यस फॉर क्या याद रखना है। तो याद कर लीजिए यस फॉर सिक्योर याद कर लीजिए। क्या याद रखना है? सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं होता है। ट्रू या फॉल्स? क्या ये सही है या गलत। तो देखिए क्या इसका राइट आंसर आता है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स। क्या आया है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक का पूरा नाम क्या है। अब आपको मैक का पूरा नाम बताना है क्या होता है। तो पहला है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दूसरा है मीडिया अकाउंट कंट्रोल, तीसरा है मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, चौथा है मॉडम एक्सेस कंट्रोल। तो मैक का आपको पूरा नाम कौन सा याद रखना है। तो याद कर लीजिए इसका पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या याद रखना है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SAS का पूरा नाम क्या होगा। अब आपको SAS का पूरा नाम याद रखना है। तो देखिए पहला है सिंपल एनालिसिस सिस्टम, दूसरा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एज स्पीड, दूसरा है स्टैटिस्टिकल एनालॉग सिस्टम और चौथा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। अब आपको SAS का पूरा नाम बताना है। तो देखिए क्या है SAS। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UTR का पूरा नाम क्या है। अब आपको UTR का पूरा नाम याद रखना है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा है, सोचिए और देखिए कौन सा राइट आता है। तो देखिए पहला यूनिक ट्रांसैक्शंस रेफरेंस, दूसरा है अनट्रांसैक्शन रेफरेंस, तीसरा यूनिक ट्रांस रेफरेंस, चौथा यूनिक ट्रांसैक्शन रिफर्स।
अब कौन सा इसका राइट आंसर है जो बिल्कुल राइट है, कौन सा आप याद रखोगे? तो याद कर लीजिए यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्या याद रखोगे? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SSL का पूरा नाम क्या है? अब आपको SSL का पूरा नाम याद रखना है। तो देखिए, पहला स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा है स्मॉल सेंड इंटीग्रेशन, तीसरा है स्मॉल स्केल इंडेक्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको इसमें कौन सा राइट आंसर याद रखना है? SSL का पूरा नाम तो याद कर लीजिए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्या याद रखना है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि www 4 बार W दिया गया, ये भी याद रखना का पूरा नाम क्या है। अगर 4W पूछे जाए तो देखना कौन सी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। तो देखिए, पहला है वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म, दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब वाइड, तीसरा है वर्ल्ड वाइड वेब बाउंडर, चौथा है वर्ल्ड वाइड वेब वाइडर। तो इसमें सिर्फ आप क्या याद रखोगे? वॉर्म याद कर लो, किसमें लिखा है वॉर्म, बस वही पूरी फुल फॉर्म राइट होगी। तो देखिए इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। क्या याद रखोगे? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIN का पूरा नाम क्या है? अगर IIN का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या याद रखोगे? तो देखिए, पहला है इश्यूअर आइडेंटिटी नंबर, दूसरा है इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तीसरा है इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर, चौथा है नन। अब आप कौन सा याद रखोगे? IIN का पूरा नाम तो ध्यान से देख लीजिए, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, बहुत ध्यान से देख लीजिए, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है P2P का पूरा नाम क्या है? अगर P2P का पूरा नाम पूछा जाए फ्रेंड तो देखिए 4 ऑप्शन है। अब इसमें कौन सा राइट है, किस पर टिक लगाएंगे? तो पहला है पेयर टू पेयर, दूसरा है पेयर टू पेयर, तीसरा है पैड टू पैड, चौथा नन। तो अब इसमें हम राइट आंसर कौन सा याद रखेंगे? तो याद रख लीजिए पेयर टू पेयर, ER वाला याद कर लीजिए, पेयर टू पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ट्रू या फॉल्स? तो देखिए ये राइट है या रॉन्ग? तो देखिए इसका आंसर है ट्रू। तो याद कर लीजिए MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ICT का पूरा नाम क्या है? अब आपको ICT का पूरा नाम याद रखना है। तो पहला इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दूसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टीचर, तीसरा इंफॉर्मेशन एंड कम टेक्नोलॉजी, चौथा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। अब आपके लिए कौन सा राइट आंसर इसमें है? ICT का पूरा नाम तो याद कर लीजिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। क्या याद रखोगे? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPU का पूरा नाम क्या है? अब आपको MPU का पूरा नाम बताना है कि क्या होता है। तो देखिए, पहला है मैन प्रोटेक्शन यूनिट, दूसरा है मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट, तीसरा है मेमोरी प्राइवेट यूनिट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अब आप याद कर लीजिए MPU का पूरा नाम। तो देखिए M फॉर मेमोरी, P फॉर प्रोटेक्शन, U फॉर यूनिट, मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP का पूरा नाम क्या है? अब FTP का पूरा नाम क्या है? अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है तो उसमें मैंने
उसमें भी बहुत बार पढ़ाया है, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। पहला है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है फाइल ट्रांसफर प्रो, तीसरा बोथ, चौथा नन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो याद कर लीजिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या याद रखोगे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IDF का पूरा नाम इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है, ट्रू या फॉल्स? तो देख लीजिए ध्यान से, क्या आता है? ट्रू। क्या रहेगा? ट्रू। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WMS का पूरा नाम वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ट्रू या फॉल्स? तो देखिए क्या राइट आंसर है। देखिए इसका राइट आंसर है ट्रू। तो इसकी भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, WMS का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AEPS में यस से क्या मतलब है? AEPS में यस से क्या मतलब है? तो पहला है सिस्टम, दूसरा है सर्विस, तीसरा सोर्स, चौथा है सॉफ्टवेयर। तो यस का क्या याद रखोगे? तो याद कर लिए यस फॉर सिस्टम। क्या याद रखना है? यस फॉर सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है PNG का पूरा नाम क्या है? अगर PNG का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या याद रखना है आपको? तो देखिए पहला है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, दूसरा है पोर्टेबल वर्क ग्राफिक्स, तीसरा है पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, चौथा है नन। अब PNG का पूरा नाम क्या याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए PNG का पूरा नाम है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या याद रखेंगे? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OCR का पूरा नाम क्या है? अगर OCR का पूछा जाए तो क्या याद रखना है आपको? तो देखिए पहला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डर, दूसरा है ऑप्टिकल कोड रिकॉग्निशन, तीसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, चौथा है नन। तो अब आप किस तरीके से याद रखेंगे OCR का पूरा नाम? तो याद कर लीजिए ऑप्टिकल कैरेक्टर याद रखिए और रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMAP का पूरा नाम होता इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, ट्रू या फॉल्स? तो देखिए क्या राइट आंसर इसका है? तो इसका राइट आंसर है ट्रू। याद कर लीजिए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसी प्रकार के फ्रेंड्स क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल पर डेली बने रहे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।